हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जियोमेट्री। जियोमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे कि लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है। सबसे पहले हम लाइन्स एंड एंगल्स को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। इस लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक को हम 3 या 4 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। इस लाइन्स एंड एंगल्स को हम बेसिक से 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे हाई लेवल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इस लाइन्स एंड एंगल्स को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझने हैं, जैसे कि हमें पहले समझना है पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हम कह सकते हैं पॉइंट इज ए फिगर whose length, breadth and height cannot be measured। मतलब ये जो पॉइंट है ऐसा एक डॉट जिसकी हम लेंथ, ब्रेडथ और हाइट मेजर नहीं कर सकते, उस फिगर को बोलते हैं पॉइंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइन समझनी है। लाइन क्या होती है? लाइन होती है, लाइन जो होती है, लाइन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ बट लाइन डज नॉट हैव ब्रेडथ। ये लाइन जो होती है ये एक फिगर होती है ऐसे जिसकी लेंथ होती है और इस लाइन की ब्रेडथ नहीं होती है। ये लाइन जो होती है ये बनी होती है पॉइंट्स से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं लाइन में। जब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो ये लाइन हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड्स। ये होती है लाइन। इसके बाद अगर हम लाइन सेगमेंट समझेंगे, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो होती है ये होती है इस लाइन का एक हिस्सा जिसको एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर हम लाइन की बात करेंगे, लाइन जो होती है इसकी इंडेफिनिट लेंथ होती है। इंडेफिनिट लेंथ होती है लाइन की। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है ये होती है इस लाइन का एक पार्ट जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब दिस इज लाइन सेगमेंट। इसकी जो लेंथ होती है इसकी लेंथ डिफिनिट होती है क्योंकि ये इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के। इसकी जो लेंथ होती है वो डिफिनिट होती है, डिफिनिट। इसके बाद हम समझेंगे रे क्या होती है। रे, ये रे भी लाइन का हिस्सा होता है जिसको एक एंड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एंड पॉइंट है, यहां से ये रे स्टार्ट होती है, ये है रे, यानी रे हैज ए वन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। मतलब इसको भी ये जो लेंथ होती है इसकी लेंथ भी इंडेफिनिट होती है। इंडेफिनिट लेंथ होती है, रे की भी लेंथ इंडेफिनिट होती है। इसके बाद अगर हम समझेंगे परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स वो लाइन्स होती है जो कि लाई करती है एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में लाई करती है एंड इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब अगर ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज। मतलब ये जो एंगल बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री एंगल होता है। इन लाइन्स, ये जो लाइन्स होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। यहां पे 90 है, यहां पे भी 90 है, ये भी ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन लाइन्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन्स। इसके बाद अगर हम पैरेलल लाइन्स समझेंगे, पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होते हैं जिनकी आपस में डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। इन लाइन्स को पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। पैरेलल लाइन मतलब ये जो डिस्टेंस इनके बीच में रहती है ये कांस्टेंट रहती है। ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहती है।
जितना हम इन लाइन्स को स्ट्रेच करेंगे, जितना हम इन लाइन्स को लंबा करेंगे, खींचेंगे दोनों साइड, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, मतलब ये कभी भी आपस में टच नहीं करेंगे। इन लाइन्स को बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन L है, ऊपर वाली ये लाइन M है, हम बोलेंगे L इज पैरेलल टू M, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं L पैरेलल टू M, यानी लाइन L, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पैरेलल है, पैरेलल को L1 यानी LL से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है M, L लाइन इज पैरेलल टू M, ये है पैरेलल लाइन्स। इसके बाद अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन्स समझेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन्स ट्रांसवर्सल लाइन्स होते हैं अगर दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये है एक पैरेलल लाइन, ये है इसकी दूसरी लाइन, यानी ये लाइन्स आपस में पैरेलल है, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, जितना हम इनको खींचेंगे, जितना हम उनको बढ़ाएंगे, ये टच नहीं करेंगे, इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है हर किसी पॉइंट पे। और अगर कोई अनदर लाइन इन दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करेगी, ये है अनदर लाइन इन दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये है एक पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, दो पैरेलल लाइन्स को जब कोई और लाइन काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी डिफरेंट पॉइंट्स पे, इस टाइप ऑफ इन लाइन्स को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन्स, ये होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन्स। ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स लाइन्स के बारे में। सबसे पहले हमने पॉइंट समझा है। पॉइंट होता है वो फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट हम मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइन, लाइन होती है वो फिगर जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, एंड दिस लाइन डज नॉट हैव अ ब्रेडथ, और लाइन जो है इसको दोनों तरफ से खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, सो इसकी लेंथ जो होती है ये होती है इंडेफिनिट लेंथ। इसके बाद अगर हम लाइन सेगमेंट समझेंगे, लाइन सेगमेंट जो होता है ये पार्ट होता है लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उन एंड पॉइंट्स के आगे हम इस लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते हैं, ये होती है लाइन सेगमेंट। इसके बाद होती है रे, रे जो होती है ये भी लाइन का पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और अनदर साइड वो उसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी लेंथ जो होती है रे की वो भी इंडेफिनिट होती है क्योंकि हम इसको वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम परपेंडिकुलर लाइन्स समझेंगे, परपेंडिकुलर लाइन्स वो लाइन्स होते हैं जो कि सेम प्लेन में लाई करती है एंड आपस में इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल्स, मतलब जब वो आपस में इंटरसेक्ट करती है यहां पे वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इसके बाद हमने समझा है पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होते हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगे जितना हम दोनों साइड्स को खींचेंगे, और ये जो पैरेलल लाइन्स होती है इसकी डिस्टेंस सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है हर किसी पॉइंट पे। इसके बाद हमने समझा है ट्रांसवर्सल लाइन्स, ट्रांसवर्सल लाइन्स वो लाइन्स होते हैं जब दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन्स को कोई और लाइन इंटरसेक्ट करेगी डिफरेंट पॉइंट्स पे, मतलब ये है एक पैरेलल लाइन, ये है दूसरी पैरेलल लाइन और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है एट डिफरेंट पॉइंट्स। दीज टाइप्स ऑफ लाइन्स को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन्स। ये था रिलेटेड टू पॉइंट्स, सम बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू लाइन्स। अब हम एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स समझेंगे। ये जो हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं ये हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, मतलब ये हेल्प करेगा जिन्होंने आज तक जियोमेट्री और वीकेंड से मैथमेटिक्स को टच भी नहीं किया है, उस लेवल से हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले एंगल्स में जो हमें समझना है, यानी एंगल्स में से समझना है हमें एक्यूट एंगल। सबसे पहले हम समझेंगे एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल पहले सबसे पहले होता क्या है? एंगल जो होता है वो बना होता है दो रेज से, मतलब रे हमने समझा है एक लाइन जिसको एक एंड पॉइंट होता है, ये है रे। जब एंगल बना होता है दो रेज से बना होता है जो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, इनिशियल पॉइंट यानी जहां से वो रेज स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रे है ये यहां से स्टार्ट हुई है यहां तक, और ये दूसरी रे इसी इनिशियल पॉइंट, मतलब दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट कॉमन है,
ये इनिशियल पॉइंट, यहां से दूसरी रे स्टार्ट हुई है। ये जो फिगर बनाएंगे इसको बोलते हैं एंगल, ये होता है एंगल। एंगल जो बना होता है वो दो रेज का बना होता है विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुई रे, दूसरी रे भी वहीं से स्टार्ट हुई, उनके बीच में जो फिगर बनी है उसको एंगल बोलते हैं। अगर सबसे पहले हम एक्यूट एंगल समझेंगे, एक्यूट एंगल्स होते हैं जिनका वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेके, मतलब इन एंगल्स को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल्स को मेजर किया जाता है डिग्रीज में, मतलब ए डिग्री एंगल है, ए डिग्री मीन्स ये कितनी डिग्री का एंगल है, क्या ये 20 डिग्री का है, 30 का, 40 का, 40 का, 45 का, 60 का, उसको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका वैल्यू होता है, यानी एक्यूट एंगल जो होता है ये बड़ा होता है 0 डिग्री से लेके, 0 डिग्री से लेके, अगर ये थीटा हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं और वी कैन से ए, ये जो फिगर है इसको रिप्रेजेंट, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए या थीटा से। 0 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन कम होगा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से कम होगा। इस टाइप ऑफ एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब अगर ये एक रे है, दूसरी रे यहां से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है और यहां से भी जा सकती है। ये जो ये बना है अब 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल में जितने भी एंगल्स होंगे 0 to 90 डिग्री, उन सब को बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स मतलब जिनका वैल्यू होगा 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, मतलब इसके बीच में जो भी एंगल्स होंगे ऐसे यहां से यहां तक, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। इसके बाद अगर हम समझेंगे राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल राइट एंगल एक्यूट हमने समझा है जिसका वैल्यू होगा 0 से ज्यादा 90 से कम। अगर किसी एंगल का वैल्यू बराबर 90 डिग्री होगा, मतलब ये वाला एंगल ऐसे, ये वाला एंगल, ये एक रे है, ये है दूसरी रे, स्टार्ट होती है इनिशियल पॉइंट से, कॉमन पॉइंट इनका, और ये जो एंगल है दिस इज राइट एंगल। 90 बड़ा एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब ये जो थीटा का वैल्यू होता है वो होता है 90 डिग्री। इसके बाद अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल समझेंगे, इसके बाद अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल समझेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जिसका वैल्यू होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। मतलब अगर ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री से लेके 180 तक जिसका वैल्यू होगा, यानी अगर ये रे मूव करेगी ऐसे यहां तक, इस पूरे एंगल का ये जो है, यानी 90 से यहां तक, 90 से 180 डिग्री तक जो एंगल होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ये जो थीटा होगा ये ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से, हाँ इस 90 डिग्री से बड़ा होगा, कहां तक होगा, लेस देन होगा 180 डिग्री से। ये है ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल अगर हम समझेंगे, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। मतलब अगर हम इसको मिटाएंगे यहां से, यहां जो पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल बना है, यहां ये जो पॉइंट था ये एक रे थी, ये दूसरी रे थी, इसमें जो पूरा एंगल ये इसका वैल्यू है 180 डिग्री, एंड स्ट्रेट एंगल जो होता है उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। हमने समझा है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद अगर हम रिफ्लेक्स एंगल समझेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है वो एंगल जिसका वैल्यू 180 से लेके 360 तक होगा। मतलब ये पूरा एंगल 180 यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो थीटा यानी एंगल का वैल्यू होगा वो होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री। यहां तक 180 डिग्री है,
यहां तक 180 डिग्री है। जब ये रे यहां से मूव करेगी ऐसे 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 यहां तक 180 और 180 से ज्यादा, यानी जब ये रे ऐसे मूव करेगी बराबर यहां तक पूरा एंगल 360 तक, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसका वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होता है और लेस देन होता है 360 डिग्री से। ये है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल मतलब होता है पूरा 360 डिग्री। ये पूरा एंगल जब ये रे यहां से थी और इसने अपना मूवमेंट ऐसे 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 पूरा एंगल बनाया 180, फिर 180 से ज्यादा 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 पूरा एंगल यहां से, यानी इस पूरे एंगल का वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। मतलब जो कंप्लीट एंगल होता है, जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। ये थे एंगल के मुतालिक कुछ पॉइंट्स। जियोमेट्री को समझने से पहले इन पॉइंट्स का समझना बहुत जरूरी है, जो कि लाइन्स के रिलेटेड थे और एंगल्स के रिलेटेड थे। इसके बाद अगर हम कुछ एंगल्स यहां पे और डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा। मतलब अगर ये एक रे है ऐसे और ये दूसरी रे है ऐसे, इसमें जब एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल, फॉर एग्जांपल ये तीसरी रे है ऐसे, ये बना एक एंगल, ये बना दूसरा एंगल। जब दोनों एंगल्स का सम, यानी इस एंगल का सम θ1 और वी कैन से θ2, जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, इसमें जब दो एंगल्स बनेंगे उनका सम 90 डिग्री होगा, उस टाइप ऑफ एंगल्स को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब θ1 प्लस θ2। θ2 कुछ नहीं है, θ1 θ2 ये कुछ नहीं, ये एंगल्स के नेम है। हम यहां कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए एंड बी, और वी कैन राइट ए एंगल ए, एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, जब इनका सम होगा 90 डिग्री, जब दो एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद हम सप्लीमेंट्री एंगल्स समझेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम होगा 180 डिग्री। मतलब अगर ये एक रे है, ये दूसरी रे है इस साइड, ये है कॉमन पॉइंट, जितने भी इस पे एंगल्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है इस साइड, यानी इसको हम नाम रखेंगे ए, इसको रखेंगे नाम बी। जब दो एंगल्स का सम 180 होगा, उस टाइप ऑफ एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, जब इनका सम होगा कितना 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180। इसके बाद अगर हम एडजेसेंट एंगल समझेंगे, इसके बाद अगर हम एडजेसेंट एंगल समझेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जब वो एंगल्स जो कॉमन रे से बने होंगे। फॉर एग्जांपल ये है एक एंगल, ये है दूसरा एंगल, ये है एक कॉमन रे। एक कॉमन रे होगी और उस कॉमन रे के दोनों साइड एंगल्स बनेंगे। ये जो रे होगी ये दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म रहेगी। मतलब ये जो है ये भी एंगल है, इसके साइड में ये है कॉमन रे, और ये भी एंगल है इसके साइड में यही कॉमन। दोनों एंगल्स की जब एक ही कॉमन रे होगी और दोनों साइड एंगल्स होंगे, इन एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म्स होंगी, दोनों साइड के कॉमन आर्म के दोनों साइड के नॉन आर्म्स होगी। और क्या होगी वर्टेक्स, वर्टेक्स जो होगी वो कॉमन होगी, यानी दिस इज वर्टेक्स, ये है कॉमन आर्म,
ये है एक एंगल, ये है दूसरा एंगल। इस टाइप ऑफ एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स भी। इसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं, इसके बाद और एक टर्म है यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होती है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जो नॉन, ये है फॉर एग्जांपल, ये है एक आर्म, ये है रे एक, ये है एक रे, ये है दूसरी रे, और ये है तीसरी रे। कॉमन पॉइंट है बी। ये जो तीन रेज है, तीन आर्म्स है, जब कॉमन रे जो है, जब इसके दोनों साइड जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, मतलब ये है एक एंगल, ये है दूसरा एंगल, ये है कॉमन रे। इस कॉमन रे के इस साइड एक रे है और इस साइड एक रे है। जब नॉन आर्म्स यानी नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन ये है कॉमन दोनों एंगल्स में, ये है नॉन कॉमन, ये है नॉन कॉमन, जब ये दो नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, जब ये दो नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, उस टाइप ऑफ एंगल्स को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बाद अगर हम एंगल बाइसेक्टर समझेंगे, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है जब एक रे एक एंगल को दोनों के बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, उस रे को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर रे का नाम होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक एंगल है ऐसे, ये है एक रे, ये है दूसरी रे, ये है वर्टेक्स, और जब कोई रे, फॉर एग्जांपल ये है रे, इस बड़े एंगल को दो बराबर के एंगलों में डिवाइड करेगी, मतलब अगर हम इसको रखेंगे थीटा वन नेम, इसको रखेंगे थीटा टू, जब थीटा वन होगा बराबर थीटा टू के, इस लाइन, ये जो रे है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ओ रखेंगे, इसको रखेंगे ए, तो ए रे जो है इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर तब बोलते हैं जब ये दोनों एंगल्स, एक एंगल को ये दो बराबर के एंगल्स में डिवाइड करेगी। इस नीचे वाले एंगल का भी वैल्यू वही होगा जो ऊपर वाले एंगल का वैल्यू होगा। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसमें और एक पॉइंट है यानी एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन्स। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन्स। इससे पहले हमने ट्रांसवर्सल लाइन्स समझे हैं। ट्रांसवर्सल लाइन्स जो होते हैं वो होते हैं जब दो पैरेलल लाइन्स होंगे ऐसे और ऐसे, ये पैरेलल लाइन्स है। इससे पहले जो हमने समझा है, और इनको कोई और लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। जो यहां पे एंगल्स बनेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल्स बनाएंगे, उनको समझना है हमें वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस एंगल को हम नाम रखेंगे 1, इसको रखेंगे 2, इसको रखेंगे 3, इसको रखेंगे 4, मतलब एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन्स जो होते हैं उसको नाम ऐसे रखेंगे। और जो नीचे यहां पे एंगल्स बनेंगे इसको नाम रखेंगे 5, इसको रखेंगे 6, इसको रखेंगे 7, इसको रखेंगे 8। मतलब इसमें 8 एंगल्स है। कितने? 8 एंगल्स है। अगर इस लाइन को नाम रखेंगे लाइन ए, ये जो बड़ी लाइन पैरेलल लाइन है, और इसको रखेंगे बी। ये जो यहां से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं इन पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। मतलब यानी एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंगल्स जो बनते हैं इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले यहां से हम समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स। इनमें अगर ट्रांसवर्सल लाइंस में जो एंगल्स बनते हैं वहां से ढूंढने हैं हमें, वहां से पता लगाना है ट्रांसवर्सल एंगल्स क्या क्या होते हैं। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे हमेशा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हो इसमें हो वो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये एंगल 1 और एंगल 5 हमेशा बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब दो पैरेलल लाइन्स होंगे और उनको कोई और एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। वहां जो एंगल्स बनेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। हम यहां से एक एक वही पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स समझेंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, दे आर इक्वल। मतलब एंगल 1 है एंगल 5 के बराबर। सिमिलरली एंगल 2 होगा एंगल 6 के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 होगा एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 होगा एंगल 8 के बराबर। यानी एंगल 2 होगा एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 होगा एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 होगा एंगल 8 के बराबर। एंगल 4 होगा एंगल 8 के बराबर। ये सब एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। इन एंगल्स को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये मैक्सिमम टाइम्स ऑफ क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। पैरेलल लाइन्स होते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल्स बनाते हैं। ये हमें याद रखना है कौन एंगल किसके बराबर है और इनका नाम जो है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल समझेंगे, रीजन क्या है? मतलब यहां पे समझेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट होता है ये 1 है वर्टिकली अपोजिट 3 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। जब हम क्वेश्चन में लिखेंगे यहां पे रीजन याद रखेंगे वर्टिकली अपोजिट, वीओ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसका सेम रीजन है वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। इसमें भी 4 एंगल्स आपस में बराबर है, लेकिन रीजन है दूसरा वर्टिकली अपोजिट। एंगल 3 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 1 एंड दे आर इक्वल। कब? जब पैरेलल लाइन्स होंगे और एक ट्रांसवर्सल होगा। और एंगल 2 इज अपोजिट टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट। दिस 7 इज वर्टिकली अपोजिट 5, दे आर इक्वल। एंगल 6 इज वर्टिकली अपोजिट 8, दे आर इक्वल। यही मैंने यहां पे लिखा 4 पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन में बहुत मैक्सिमम टाइम्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी ये जो एंगल 3 है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है डेट ऑफ एंगल 5। मतलब एंगल 3 जो है ये होगा बराबर एंगल 5 के। एंगल 3 जो है ये होगा बराबर एंगल 5 के। और एंगल 4 जो है यानी ये वो होगा बराबर एंगल 6 के। एंगल 4 जो है वो होगा बराबर एंगल 6 के। एंगल 3 यानी ये जेड की शेप में जब पैरेलल लाइंस ऐसे 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 ऐसे, जो इस कोने पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन है क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वैसे ही एंगल 4 है बराबर एंगल 6 के। क्यों? रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, इसका रीजन दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यानी ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 है बराबर एंगल 1 है बराबर एंगल 6 के। क्यों? एंगल 1 जो है एंगल 1 है बराबर एंगल 7 के, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे एंगल 7 के। और एंगल 2 होगा बराबर एंगल 8 के। इनका जो रीजन है वो है एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से एक्सटीरियर? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये थे इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू दिस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। बस इतने पॉइंट्स अगर हम याद रखेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन्स में जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। कौन किसके बराबर होता है, रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल 2 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट, 1 इज इक्वल टू 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 6 इज इक्वल टू 8, 5 इज इक्वल टू 7। एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 ड्यू टू एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये है रीजन। अगर हम इस
फिगर को समझेंगे और जो इससे पहले जो मैंने बाकी पॉइंट्स समझाए हैं वो याद रखेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, इन्हीं पॉइंट्स में बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।